हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पौधार ग्रुप ऑफ एजुकेशन में आप सभी स्टूडेंट्स का हार्दिक स्वागत। देखो बेटे, लास्ट क्लास में अंदर हमने जो कराया था वो था अल्कोहल, और अल्कोहल है जो कंप्लीट करा दिया है। और इसी यूनिट का है जो सेकंड पार्ट है हमारे पास में वो है फिनॉल, और थर्ड पार्ट है हमारे पास में इपॉक्साइड, ईथर एंड इपॉक्साइड। तो देखिए हम आज चालू करा रहे हैं वो बीएससी सेकेंड ईयर का जो अल्कोहल के बाद में जो सेकंड पार्ट है वो है हमारे पास में फिनॉल, और फिनॉल को हम यहाँ पर चालू करा रहे हैं। पहली क्लास है फिनॉल की। तो देखिए पहली क्लास के अंदर हम उसका इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, उसके बाद में उसकी निर्माण की विधि हैं उन पर हम चर्चा करेंगे। तो देखिएगा सबसे पहले इंट्रोडक्शन ऑफ द फिनॉल। फिनॉल का इंट्रोडक्शन में क्या आएगा कि यदि बेंजीन वलय से किसी हाइड्रोजन परमाणु का रिप्लेसमेंट OH समूह के द्वारा कर दिया जाए और बनने वाला कंपाउंड है वो क्या कहलाएगा? फिनॉल। फिनॉल क्या होगा? जब किसी हाइड्रोजन परमाणु का रिप्लेसमेंट बेंजीन वलय से OH समूह के द्वारा कर दिया जाए तो बनने वाला कंपाउंड क्या कहलाता है? फिनॉल। तो देखिए हम लिखेंगे बेंजीन वलय से, बेंजीन वलय से किसी एक हाइड्रोजन परमाणु का प्रतिस्थापन एक OH समूह से करने पर प्राप्त यौगिक फिनॉल कहलाता है। देखिए फिनॉल क्या होगा? जबकि बेंजीन वलय से एक हाइड्रोजन परमाणु का प्रतिस्थापन OH समूह के द्वारा करने पर जो प्राप्त होने वाला जो यौगिक है या फिर कंपाउंड है क्या कहलाएगा? फिनॉल कहलाता है। ठीक है, ये तो हो जाता है इसकी परिभाषा। अगला टॉपिक है वो है हमारे पास में क्लासिफिकेशन ऑफ द फिनॉल, और फिनॉल का क्लासिफिकेशन है अल्कोहल की तरह ही किया गया था, मोनोहाइड्रिक, डाइहाइड्रिक और ट्राईहाइड्रिक। अर्थात OH समूह की संख्या के आधार पर जो है फिनॉल का वर्गीकरण या फिर क्लासिफिकेशन किया गया था, वो भी मोनोहाइड्रिक फिनॉल, डाइहाइड्रिक फिनॉल और ट्राईहाइड्रिक फिनॉल की तरह ही किया गया था। अब लिखेंगे हम इसका इंट्रोडक्शन ऑफ द फिनॉल, क्लासिफिकेशन ऑफ द फिनॉल, फिनॉल का वर्गीकरण। फिनॉल का वर्गीकरण देखिएगा, इसको इंग्लिश में लिखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ द फिनॉल। क्लासिफिकेशन ऑफ द फिनॉल। क्लासिफिकेशन ऑफ द फिनॉल का वर्गीकरण है वो किस प्रकार से किया गया है? फिनॉल का वर्गीकरण OH समूह की संख्या के आधार पर है। फिनॉल जो है उनको कई भागों में बांटा गया है, अर्थात यहाँ पर 3 भागों में उनको बांटा गया है। तो इसमें लिखेंगे हम, देखिए फिनॉल को OH समूह की संख्या के आधार पर
निम्न प्रकार वर्गीकृत किया गया है। देखिएगा फिनोल है उनमें OH समूह की संख्या के आधार पर है, उसको कई भागों में बांटा गया है। सबसे पहला है, यहाँ पे लिखेंगे, हम एक टेबल के रूप में बनाएंगे इस प्रकार से। देखिए इसको मैं यहाँ से मिटा रहा हूँ। ये हमारे पास में क्या, फिनोल है। इसको 3 भागों में है जो डिवाइड यहाँ पर किया गया है, इसका वर्गीकरण है। देखिए सबसे पहला है मोनोहाइड्रिक, क्या, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, फिनोल, मोनोहाइड्रिक फिनोल है ना, फिनोल। तो मोनोहाइड्रिक फिनोल में जो OH समूह की संख्या कितनी होती है, OH समूह की संख्या 1 होती है। उसके बाद में आता है डाईहाइड्रिक फिनोल, डाईहाइड्रिक फिनोल। डाईहाइड्रिक फिनोल के अंदर हम लिखेंगे OH समूह की संख्या 2 होती है। तीसरा है हमारे पास में ट्राईहाइड्रिक फिनोल, ट्राईहाइड्रिक फिनोल। ट्राईहाइड्रिक फिनोल है, उसमें OH समूह की संख्या है जो 3 होती है, समूह की संख्या 3 होती है। तो देखिए आगे मैं इसको मिटा रहा हूँ, इसकी स्ट्रक्चर भी बना देता हूँ और इसको जो है एक पर्टिकुलर भी नेम दिया गया है। डाईहाइड्रिक के जो फिनोल है उसको कैटकोल कहा जाता है। देखिएगा ये तो हो जाता है आपका मोनोहाइड्रिक जो है फिनोल जिसे हम कहते हैं। उसके बाद में है डाईहाइड्रिक है, उसको हम कैटिकोल कहते हैं। देखिएगा OH इसको हम है कैटिकोल है, कॉल यहाँ पर कहते हैं। और तीसरा है हमारे पास में ट्राईहाइड्रिक जो फिनोल है, OH और इधर OH। ये होते हैं मोनोहाइड्रिक, डाईहाइड्रिक और ट्राईहाइड्रिक जो है फिनोल। आगे देखिए, आगे हम जो अगला टॉपिक है इसका वो है हमारे पास में इसके निर्माण की विधियाँ। फिनोल को किस प्रकार से है जो बनाया जा सकता है और किन किन कंपाउंड्स हैं जिनके द्वारा फिनोल को बनाया जाता है वो यहाँ पर हम देखेंगे। देखिए अगला लिखेंगे हम निर्माण की विधियाँ। फिनोलों की निर्माण की विधियाँ देखिएगा। फिनोल है उसको किन किन कंपाउंड्स हैं जिनके द्वारा या फिर किन किन रिएक्शंस हैं जिनके द्वारा बनाया जा सकता है वो हम यहाँ पर देखेंगे। सबसे पहला नंबर का है हमारे पास में
वो है सल्फोनिक अम्लों के सोडियम लवण के द्वारा। तो देखिएगा पहला नंबर की रिएक्शन है वो है सल्फोनिक अम्लों के सोडियम लवणों से। सल्फोनिक अम्लों के सोडियम लवणों से तो देखिए यहाँ पे है जब भी आपकी रिएक्शंस आती है और उसमें सीधा ही पूछा जाता है कि सल्फोनिक या फिर डायरेक्ट पूछा जाता है फिनॉल के निर्माण की कोई 2 विधियाँ लिखिए या फिर आपको विधियों का नाम दे देता है जैसे कि सल्फोनिक अम्लों के सोडियम लवण से फिनॉल के निर्माण को समझाइए। तो यहाँ पर सीधी रिएक्शन है वो आपसे पूछता है। तो देखिए हम सीधी रिएक्शन ही करते हैं। C6H5SO3 नेगेटिव Na+। ये हमारे पास में क्या है सल्फोनिक अम्लों सोडियम बेंजीन सल्फोनेट। सोडियम बेंजीन सल्फोनेट क्या है सल्फोनेट। सोडियम बेंजीन सल्फोनेट है। इसकी जब रिएक्शन में करवाता हूँ सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ तो हमें जो कंपाउंड बनता है वो होता है क्या फिनॉल। देखिए NaOH ये क्या है सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ जब इसकी रिएक्शन होती है तो कंपाउंड बनता है हमारे पास में फिनॉल। ये क्या है फिनॉल। और साइड प्रोडक्ट है वो निकलता है Na2SO3 डाइसोडियम सल्फोनेट है जो यहाँ पर साइड प्रोडक्ट के रूप में निकलता है। ये तो हो जाती है सल्फोनिक अम्ल के सोडियम लवण के द्वारा जो है फिनॉल का निर्माण। दूसरी विधि है हमारे पास में डाईएजोनियम जो साल्ट है डाईएजोनियम लवण है उसके द्वारा फिनॉल का निर्माण। किसके द्वारा डाईएजोनियम लवण के द्वारा फिनॉल का निर्माण। तो देखिएगा दूसरा नंबर का है डाईएजोनियम लवण से। देखिएगा डाईएजोनियम लवण है उसका रासायनिक फॉर्मूला होता है C6H5N2 है ना। ये होता है किसका रासायनिक फॉर्मूला डाईएजोनियम लवण का। अब देखिए इसकी रिएक्शन है जो हम करवाते हैं किसके साथ H2O के साथ जल के साथ है इसकी रिएक्शन करवाई जाती है अर्थात इसका भाप आसवन है वो करवाया जाता है। क्या करवाया जाता है भाप आसवन जब इसका करवाते हैं तो N2 गैस है जो तो निकल जाती है और H2O है एक न्यूक्लियोफाइल के रूप में यहाँ पर अटैक करता है और फिर H+ आयन है वो त्याग देता है और कंपाउंड बनता है वो होता है फिनॉल C6H5OH। साइड में निकलती है N2 गैस। तो ये होती है डाईएजोनियम लवण के द्वारा जो है फिनॉल का निर्माण। अगली तीसरी है वो है हमारे पास में फिनोलिक अम्लों से। क्या है फिनोलिक अम्लों से। तीसरा नंबर की रिएक्शन है हमारे पास में फिनोलिक एसिडों से। देखिएगा
इसमें फिनोलिक अम्लों का जो रिएक्शन है वो किसके साथ करवाई जाती है? सोडा लाइम के साथ, और जो कंपाउंड बनता है वो होता है क्या? फिनॉल। तो इसमें एक लाइन लिखेंगे पहले, फिनोलिक अम्लों को सोडा लाइम के साथ, फिनोलिक अम्लों को सोडा लाइम के साथ आश्रित करने पर फिनॉल प्राप्त होते हैं। देखिए फिनोलिक अम्ल है, उसका यहाँ पर मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, वो है हमारे पास में सैलिसिलिक अम्ल। मतलब फिनोलिक अम्ल का मतलब यहाँ पर है कि कोई जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है वो फिनॉल के अंदर पाया जाता है, और उसका हम जो है सोडा लाइम के साथ है आसवन करवाते हैं, जो कंपाउंड बनता है वो होता है हमारे पास में क्या? फिनॉल एज द प्रोडक्ट। क्या? फिनॉल एज द प्रोडक्ट। तो देखिए एग्जाम्पल लेते हैं हम, ये है हमारे पास में क्या? सैलिसिलिक अम्ल। क्या है? सैलिसिलिक अम्ल। सोडा लाइम का क्या सूत्र होता है? सोडा लाइम का सूत्र होता है NaOH CaO, कैल्शियम ऑक्साइड है इसके साथ होता है। तो यहाँ पर निकलती है ये जो है, यहाँ पर बंद के इलेक्ट्रॉन को छोड़कर जाती है, इस प्रकार से इस पर नेगेटिव चार्ज आता है और ये H+ है इस पर अटैक कर जाता है, और यहाँ पर निकलती है CO2 गैस, और कंपाउंड बनता है वो होता है यहाँ पर फिनॉल। क्या? फिनॉल। ये है फिनॉल। फिनॉल एज द प्रोडक्ट। तो ये हो जाती है फिनोलिक एसिडों के द्वारा जो है फिनॉल का निर्माण। वो किसकी उपस्थिति में होता है? सोडा लाइम की उपस्थिति में। इसको क्या बोलते हैं? सोडा लाइम। सोडा लाइम है जो यहाँ पर हम इसको बोलते हैं। तो ये तो हो जाती हैं 3 रिएक्शन फिनॉल के निर्माण की। अब है हमारे पास में अगली, वो है एरिल हैलाइडों से। किसके द्वारा? एरिल हैलाइडों से। अगली है चौथे नंबर की, वो है एरिल हैलाइडों से। एरिल हैलाइडों से देखिएगा, एरिल हैलाइड की रिएक्शन जब है मैं उच्च ताप पर है, उच्च दाब पर सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ NaOH के साथ करवाता हूँ, तो जो कंपाउंड बनता है वो होता है क्या? फिनॉल एज द प्रोडक्ट। तो इसमें एक लाइन लिखेंगे पहले, एरिल हैलाइडों को एरिल हैलाइडों कास्टिक सोडा के साथ अभिकृत करने पर फिनॉल प्राप्त होता है। देखिए जब एरिल हैलाइड हैं, एरिल हैलाइड का रासायनिक फॉर्मूला होता है, बेंजीन के पास में कोई हैलाइड ग्रुप
उसकी रिएक्शन है सोडा लाइम, वो कास्टिक सोडा है जिसको कि हम क्या कहते हैं NaOH। क्या कहते हैं कास्टिक सोडा को? NaOH के साथ अभिकृत करवाने पर जो कंपाउंड बनता है वो क्या होता है? फिनॉल। तो देखिए केमिकल रिएक्शन लिखेंगे C6H5Cl, इसकी रिएक्शन है NaOH के साथ यदि मैं करवा दूं और ये रिएक्शन करवाई जाती है उच्च ताप पे, उच्च दाब। इसकी रिएक्शन में जब करवाता हूँ तो जो कंपाउंड बनता है अर्थात ये एक न्यूक्लियोफाइल के रूप में यहाँ पर वर्क करता है और न्यूक्लियोफिलिक जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है वो यहाँ प्रोसीड होती है, Cl- के रूप में यहाँ पर निकल जाता है और OH है यहाँ पर अटैक कर जाता है और कंपाउंड बनता है वो होता है हमारे पास में फिनॉल एज द प्रोडक्ट। तो साइड प्रोडक्ट के रूप में NaCl जो है एक लवण होता है जो कि यहाँ पर निकल जाता है। तो ये तो हो जाती हैं आपके फिनॉल के निर्माण की 4 जो विधियाँ हैं जनरल, वो कंप्लीट। इसके बाद में है आगे हमारे पास में वो है इसकी कुछ महत्वपूर्ण विधियाँ या फिर अर्थात कुछ विशिष्ट विधियाँ। अगली क्या है? फिनॉल के निर्माण कुछ विशिष्ट संश्लेषण, अर्थात यहाँ डालेंगे हम टॉपिक है हालांकि वही इसके निर्माण की विधियाँ, लेकिन कुछ नेम रिएक्शन के नाम के द्वारा हैं। तो एक तरह से हम है इम्पोर्टेंट रिएक्शन भी यहाँ पर लिख सकते हैं, इम्पोर्टेंट है ना रिएक्शन है जो किसके निर्माण की? फिनॉल के निर्माण की। इम्पोर्टेंट रिएक्शन ऑफ फिनॉल व फिनॉल सिंथेसिस, फिनॉल सिंथेसिस। तो इम्पोर्टेंट जो है इम्पोर्टेंट रिएक्शन ऑफ फिनॉल सिंथेसिस वो यहाँ पर हम देखेंगे। उसमें पहला नंबर की है वो है हमारे पास में रेसिंग प्रक्रम। तो रेसिंग प्रक्रम है वो क्या होता है देखिएगा, लिखेंगे हम सबसे पहला है। तो देखिए रेसिंग प्रक्रम। तो देखिए इसमें क्या होता है, रेसिंग प्रक्रम है इसमें क्या होता है, इसमें हमें है जो बेंजीन की रिएक्शन है पहले HCl के साथ है जो वायु की उपस्थिति में करवाते हैं, उसके बाद में है हमारे पास में एल्किल हैलाइड बनता है और उसके रिएक्शन फिर से हम जल के साथ करवा दी जाए तो कंपाउंड बनता है वो होता है फिनॉल एज द प्रोडक्ट। तो इसमें एक लाइन लिखेंगे पहले, इस विधि में बेंजीन वायु वे HCl के साथ क्रिया उत्प्रेरक की उपस्थिति में कराने पर फिनॉल प्राप्त होता है,